नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर रात अंधेरा आपके दिल की धड़कन चुरा लेता है और सांसें ठंडी कर देता है। जहां सच्ची डरावनी घटनाएं आपकी रगों में बर्फ जमा देती हैं, जहां दीवारें भी फुसफुसाती हैं और आपके पीछे खड़ा कुछ आपको घूरता रहता है। अगर आपको अकेले कमरे में रोमांच चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है, तो तैयार हो जाइए। आज की ये घटना इतनी खौफनाक है कि आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका गला सूख जाएगा और हर बार लाइट बंद करने से पहले आपको लगेगा कोई आपके कंधे पर हाथ रख रहा है। आंखें बंद मत करना, क्योंकि ये अंधेरा आपके घर तक भी पहुंच सकता है। शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, खेल खत्म कहने का हक सिर्फ आपको है। आधी रात का वक्त था। आसमान इतना स्याह था मानो कोई विशाल काला राक्षस पूरे शहर को निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए खड़ा हो। अमावस्या की वो रात थी जिसमें चांद तो दूर, तारे भी कांप कांप कर गायब हो गए थे। हवा में सड़ांत जैसी तेज महक की, जैसे कोई सड़ा हुआ शव पास में पड़ा हो। आर्यन बाइक पर घर लौट रहा था। उसका फोन बार बार बज रहा था। हाँ पापा, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? फोन रखते ही आर्यन ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। 1, 2, 10, 20 बार किक मारी। बाइक बिल्कुल साइलेंट, इंजन की आवाज तक नहीं निकली। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, इतनी सुनसान कि उसके अपने दिल की धड़कन भी उसे तेज तेज सुनाई दे रही थी। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, ठंडी हवा में भी उसका शरीर जल रहा था। तभी रियर व्यू मिरर में पीछे एक काला साया दिखा, लंबा, झुका हुआ, दोनों हाथ बाइक के पिछले हिस्से पर लोहे की तरह जमा हुआ। आर्यन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं। फिर से मिरर में देखा, साया अब भी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद, पुतलियां गायब, चेहरा एकदम खोखला, नाक कान होंठ सब एक दूसरे में घुल गए, जैसे कोई सड़ा हुआ चेहरा हो। होठों की जगह सिर्फ एक काली दरार थी, जिससे हल्की हल्की खिंची हुई सांस की आवाज आ रही थी। हा हा हा। आर्यन का शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक उसे अपने कंधे पर बर्फ से भी ठंडा हाथ महसूस हुआ। 5 उंगलियां, नाखून लंबे, नुकीले और सड़ांध भरे। उसकी चीख गले में ही फंस गई। उसने बाइक और फोन वहीं छोड़ दिए और पैदल ही घर की तरफ भागने लगा। पीछे से फुसफुसाहट आ रही थी, आर्यन, आर्यन, खेल शुरू हो चुका है, तुम्हारा दर्द अब शुरू होगा। आर्यन शहर के सबसे महंगे कॉलेज का स्टूडेंट था। अमीर पिता राजेश का इकलौता बेटा। महंगी बाइक, ब्रांडेड कपड़े, जेब में अनगिनत पैसे ने उसे घमंडी, मुंहफट और बेरहम बना दिया था। एक दिन कॉलेज पार्किंग में वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उफ यार, देखो तो, कयामत आ रही है सामने। आर्यन, तू तो हर वक्त फोन में लगा रहता है, जरा ऊपर देख, कितनी मस्त लड़कियां हैं। हट यार, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों भाई, लड़कियां नहीं तो लड़के पसंद है क्या? विक्रम ने हंसते हुए मजाक किया। आर्यन का चेहरा तमतमा गया। वो विक्रम के गले पर हाथ रखकर बोला, अपनी हद में रह विक्रम, तेरी औकात नहीं मेरे साथ मजाक करने की। याद है ना, कॉलेज शुरू हुए थे तो चाय पीने के पैसे भी नहीं थे तेरे पास। आज मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं कर रही है। चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स ने यह अपमान सुन लिया। विक्रम का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग सुलग उठी। उस रात वो कमरे में अकेला था। सामने पुरानी फोटो रखी थी जिसमें आर्यन, समीर और वो तीनों हंस रहे थे। गुस्से में विक्रम ने फ्रेम को जमीन पर पटक दिया। शीशा टूटा, टुकड़ों पर उसका खून टपका। खून की बूंदें फोटो पर गिरकर आर्यन के चेहरे को लाल कर गईं। तभी अनजान नंबर से मैसेज आया, किसी से बदला लेना है, नाम और फोटो भेजो। काले जादू का असली चमत्कार देखो, 100% काम, लेकिन असर दिखने के बाद पीछे मत हटना, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगा और फिर कभी नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने पहले हंसकर फोन फेंक दिया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करते ही उसे लगा कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है और उसे घूर रहा है। हवा में सड़ांध की महक थी। सुबह उठते ही फेसबुक पर उसकी और आर्यन की लड़ाई का वीडियो वायरल हो चुका था। पूरी कॉलेज कम्युनिटी उसे भिखारी कहकर हंस रही थी। शर्म और गुस्सा विक्रम के दिमाग को खा गया। उसने आर्यन की फोटो उस नंबर पर भेज दी। काम हो जाएगा, लेकिन असर दिखने के बाद पीछे मत हटना। 2 दिन बाद आर्यन कॉलेज आया तो उसका चेहरा पीला, आंखें सूजी और हाथ कांप रहे थे। यार, कहां था तू? पापा का बिजनेस में भारी नुकसान, रातों की नींद उड़ गई है। विक्रम चुपचाप मुस्कुराया। उसी रात उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में आर्यन अपने कमरे में अकेला था। वो बार बार अपने बाल नोच रहा था, खून बह रहा था और बड़बड़ा रहा था, कोई है, कोई मेरे पीछे है, वो मुझे छू रहा है। नीचे मैसेज था, पहला चरण शुरू हो चुका है, अब अगला काम तुझे खुद करना होगा।
आज रात 12 बजे आर्यन की फोटो को काले कपड़े में लपेटो, 3 बार उसका नाम लेकर बोलो, जैसा दर्द तूने दिया वैसा दर्द अब तू भोग। फोटो पर नारियल रखो, दीपक जलाओ, चौराहे पर छोड़ आओ। विक्रम ने सब किया। जब उसने मंत्र बोला दीपक अपने आप बुझ गया। हवा में सड़ांध की तेज महक फैल गई। नारियल अपने आप फट गया और उसमें से खून जैसा लाल गाढ़ा पानी निकला जो जमीन पर खेल शुरू लिख गया। विक्रम का दिल जोरों से धड़का। उसके हाथों पर अचानक 5 लंबे नाखून के निशान उभर आए जो खून बहा रहे थे। उसके बाद आर्यन की जिंदगी नर्क बन गई। पहली रात उसे लगा उसके बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है। झांकने पर कुछ नहीं, लेकिन जब लाइट बंद की तो बिस्तर हिलने लगा। नीचे से फुसफुसाहट आई, आर्यन मैं यही हूं। दूसरी रात आईने में पीछे काला साया दिखा। आर्यन ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आईना अपने आप फट गया और शीशे के टुकड़ों पर खून से मेरा दर्द लिखा था। सुबह आर्यन की गर्दन पर 5 खरोंच के निशान थे जो जल रहे थे। तीसरी रात बाइक चलाते वक्त उसे लगा कोई उसके पीछे बैठा है। उसके कान में ठंडी सांसें और फुसफुसाहट, आर्यन आर्यन मेरा दर्द अब समझ में आया। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घमंड सब खत्म हो जाएगा। चौथी रात सोते वक्त उसे लगा कोई उसके गले पर हाथ फेर रहा है। नाखून उसकी गर्दन पर खरोच बना गए। सुबह गर्दन पर 5 लंबे निशान थे जो पस बन गए थे और बदबू मार रहे थे। 5वीं रात अंधेरे में कोई डरावनी आवाज आई, आर्यन आर्यन। कौन है पापा? दरवाजे पर रमेश खड़ा था। उसकी आवाज भारी खिंची हुई जैसे किसी गहरी कब्र से निकल रही हो। बड़े साहब आपको छत पर बुला रहे हैं। आर्यन छत पर गया। हवा तेज थी, बादल घने, अंधेरा इतना घना कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक जलती मोमबत्ती जिसकी लौ हिल रही थी। पापा आप कहाँ हैं? पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद, रमेश गायब और सामने वही काला साया, अब पूरी तरह साफ, लंबा, कंधे झुके, सफेद आंखें, खोखला चेहरा, होठों की जगह काली दरार से सड़ांध निकल रही थी। उसके लंबे नाखूनों पर खून के निशान। साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन से खून की बूंदें टपक रही थी। मेरा दर्द अब समझ में आया, अब तू भुगत। विक्रम के फोन पर लाइव वीडियो आया। आर्यन छत पर कांप रहा था। उसके ठीक पीछे साया खड़ा था। साये की हंसी सुनकर विक्रम का खून जम गया। खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। विक्रम ने चीख कर लिखा, नहीं पीछे हटो। लेकिन साये ने विक्रम की खिड़की तोड़कर अंदर घुस लिया। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ ली, आंखों में आंखें डालकर बोला, था ना कहा पीछे मत हटना, अब या तो वो या तू। आर्यन ने डर के मारे छत से छलांग लगा दी। उसका शरीर नीचे गिरा, सिर फट गया, खून की धार बह निकली, आंखें खुली, लेकिन अब वे भी सफेद हो चुकी थी। विक्रम सदमे में चला गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली रात विक्रम के कमरे में अंधेरा था। फोन अपने आप ऑन हो गया। सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। विक्रम ने इनकार किया। तभी लाइटें झपकने लगी। दीवार पर खून से खेल खत्म लिखा दिखा। दीवार से खरोच की आवाज आने लगी। पीछे से आवाज आई, या तो वो या तू। वो मुड़ा, वहां आर्यन खड़ा था। चेहरा नीला, गर्दन टेढ़ी, आंखें सफेद, शरीर पर खून के निशान। उसके पीछे वही काला साया मुस्कुरा रहा था। इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। कमरा अंधेरे में डूब गया। विक्रम की चीख पूरे घर में गूंजी। जब सुबह हुई, विक्रम खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें भी अब सफेद थीं, गर्दन पर 5 लंबे नाखून के निशान। उसके फोन पर आखिरी मैसेज था, अगला नाम तुम्हारा। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं, ये वो सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि गुस्सा और बदला कभी कभी खुद को ही निगल लेता है। काला जादू कोई खेल नहीं, वो एक ऐसा दरवाजा है जो एक बार खुल गया तो फिर कभी बंद नहीं होता। वो साया अब भी किसी के पीछे हो सकता है, शायद आपके पीछे भी। अगर आपको ये खौफनाक घटना पसंद आई तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में लिखो, खेल खत्म अगर आप डर गए, अगला नाम अगर और ज्यादा डरावनी घटनाएं चाहिए, मुझे भी साया दिखा अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि कोई आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, मैं डर गया अगर आपकी रात की नींद उड़ गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि हर नई डरावनी घटना आपको सबसे पहले मिले। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो रात में अकेले रहते हैं, ताकि वो भी तैयार रहें और कभी गुस्से में कोई गलती न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और खौफनाक सच्ची घटना के साथ, जहां साया और भी करीब आएगा। तब तक अंधेरे से बचकर रहना, लाइट बंद करने से पहले पीछे मुड़कर जरूर देखना, अपना ख्याल रखना। लाइक, शेयर
सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। जय श्री राम।